बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से मास्क लगाना पड़ सकता है। जी हाँ, एक बार फिर से मास्क जरूरी हो सकता है। देश में कोरोना के बाद अब फिर से निपाह वायरस तेजी से फैल रहा है। केरल में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप सा मचा हुआ है। केंद्र ने ये पुष्टि की है कि केरल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने कहा है कि हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। केरल के झोगीकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति का जायजा लेने और इससे निपटने में राज्य सरकार की मदद के लिए एक्सपर्ट टीम भी भेज दी गई है। पुष्टि कर दी गई है कि निपाह वायरस से मौत हुई है और ये खतरनाक हो सकता है। मनसुख मांडविया के बयान की कुछ ही देर बाद इस मामले पर राज्य सरकार का भी बयान सामने आया। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि दोनों मृतकों के सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV भेजे गए। 1 या 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद हम बता पाएंगे कि मौत निपाह वायरस की वजह से हुई है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। उधर केरल में निपाह वायरस की जांच के लिए 4 अन्य लोगों की सैंपल पुणे के NIV भेजे गए हैं। राज्य में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। केरल में निपाह वायरस से पहली मौत 30 अगस्त को हुई थी, वहीं दूसरी मौत 11 सितंबर को हुई। राज्य में अभी तक निपाह फैलने की घोषणा नहीं हुई है। 12 सितंबर को पोस्ट कर कहा गया कि सरकार निपाह वायरस से हुई 2 मौतों पर गंभीर है। 2018 में झोगीकोड और मलप्पुरम में निपाह से 17 लोगों की मौत हुई थी। निपाह जूनोटिक वायरस है। निपाह वायरस चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से इंसान में फैलता है। इस बीमारी के मरने वालों की दर बहुत ज़्यादा है। अब तक इसका कोई ट्रीटमेंट या इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ है। जूनोटिक वायरस इसे कहते हैं जो जानवरों से इंसान में या इंसानों से जानवरों में फैलता है। चमगादड़, रेबीज और निपाह वायरस भी फैलता है। 25 साल पहले मलेशिया में ये वायरस पाया गया था और इसके लक्षण भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके लक्षण क्या है। आप कैसे आपको पता चलेगा कि आप में उस तरीके के कुछ सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक निपाह वायरस सिर्फ जानवरों से नहीं बल्कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। WHO की माने तो निपाह वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों में वायरल फीवर होने के साथ सिर दर्द, उल्टी जैसा लगना, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर ये लक्षण 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। निपाह वायरस में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए लोगों को ये सलाह दी गई है कि लोग मास्क पहनने का सलाह लोगों को दिया गया है। अभी ज़रूरी नहीं किया गया है, लेकिन इस वायरस के अगर और मरीज पाए गए तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज़रूरी भी कर दी जाए। लेकिन फिलहाल सरकार ने लोगों से पूरी तरह से सावधानी बरतने के लिए कहा है कि लोग सावधान रहे, लोग घबराए ना। निपाह वायरस कोई नई चीज़ हालांकि नहीं है, लेकिन ये टेंशन इसीलिए भी बढ़ा देती है क्योंकि निपाह वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं है। ये हमारे बीच बहुत पहले से है, लेकिन अब तक इसका इलाज, अब तक इसका तोड़ नहीं निकला है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात आ जाती है। निपाह वायरस फिर से फैल रहा है और केरल के कोझिकोड में 2 लोगों की बुखार से मौत हो गई है। दोनों लोगों की अननेचुरल डेथ की वजह निपाह वायरस बताई जा रही है। कोरोना तो अब ख़त्म हो गया है। कोरोना वायरस के तो अब कुछ ही मामले सामने आते हैं, लेकिन निपाह वायरस अगर कोई निपाह वायरस से संक्रमित हो जाता है तो तुरंत ही डॉक्टर से दिखाएं। अगर आप में भी निपाह वायरस के किसी भी तरीके के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं या फिर महसूस होते हैं तो। निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत। केरल की मदद के लिए केंद्र ने टीम भेज दी है। विजयन सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है।
जांच के लिए जो नमूने विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए हैं उनमें से 1 नमूना मृतक और 4 उसके संबंधियों के हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई ने मंगलवार को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा कि सरकार 2 लोगों की मौत को गंभीरता से ले रही है और राज्य में पूरी तरह से इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।